तो ये इस तरह लोगों को इस्तेमाल करके, क्योंकि उनको मरने के लिए भेजा था कि मर के आना। और ये जो बार बार गिला है कि हमारे लोगों को रोकते नहीं हो, अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूं इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज की। इंक्वायरी किस चीज की आप करवाएंगे जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हैं? खुद ही इंक्वायरी करवाएंगे, वो आते छोड़ दें आप। और आज एक बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर एक आर्टिकल आया कि खान साहब को डेथ सेल के अंदर रखा गया है। 7x8 का वो सेल है जहां पे टेररिस्ट को रखते हैं और बड़े बुरे हालात हैं। जरा साइड विंडो में अगर वो फुटेज चल सके कि खान साहब किस किस्म के डिक्टेटर थे, और जब माओ बहनों को भी जेल में डालते थे तो क्या सलूक होता था। कि शहबाज शरीफ साहब की कमर खराब है, पता है, बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, धक्के दिए जाते थे। ये फुटेज अब आप देख लेंगे कि जो सलूक हो रहा है। शहबाज शरीफ साहिबा 7x8 के सेल के अंदर थी। जायनमाज बिछाने की प्रॉपर जगह नहीं थी, क्योंकि वॉशरूम भी साथ अंदर ही था उसके, और चहलकदमी की इजाजत नहीं थी। मियां नवाज शरीफ साहब को जब बख्तरबंद गाड़ी में लाया जाता था, जिस सेल में रखा गया था, जहां पे उनको उनकी बेगम की वफात की खबर दी गई, आप देख लें, आपको समझ आ जाएगी किस तरह रखा जाता था। राना सनाउल्लाह के सेल के बाहर लकड़ियों से आग जलाई जाती थी गर्मी के मौसम में, और वो सिंगल स्टोरी सेल था, ऊपर कोई सेल नहीं थे, तो वो डायरेक्ट धूप भी पड़ती थी और खिड़की के बाहर से गर्मी और तपिश भी आती थी। राना सनाउल्लाह साहब की भी आप तस्वीर अभी देख लेंगे चलते हुए, आपको नजर आ जाएगा कि खान साहब ने किसको किस किस तरीके से जेलों के अंदर रखा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बानी चेयरमैन पीटीआई के अल्फाज है ना, कि मैं एसी उतार दूंगा, मैं आपका टीवी बंद कर दूंगा, मैं आपका खाना बंद कर दूंगा, मैं दवाइयां नहीं जाने दूंगा, मैं मुलाकातें नहीं होने दूंगा। आप ये क्लिप्स देख लें कि जहां पे मियां साहब को बख्तरबंद गाड़ी में लाया जा रहा है और जिस तरीके से लाया जा रहा है घिराव करके। और ये वो क्लिप्स हैं जिसके अंदर आप देख सकेंगे कि राना सनाउल्लाह को किस तरह बंद किया गया, आहा चीमा को कैसे बंद किया गया। ये होता है 6x8 का सेल जो आप देख रहे हैं, ये सेल होता है, इसको सेल कहते हैं। आपका जो पूरा एक प्रेसिडेंशियल स्वीट है अडयाला जेल के अंदर, उस प्रेसिडेंशियल स्वीट में क्या क्या एमिनिटीज हैं। आप किसी बड़े होटल में जाएं 5 स्टार में, तो उनके कमरों के लेवल्स होते हैं। तो सबसे जो आलीशान कमरा होता है उसको प्रेसिडेंशियल स्वीट कहते हैं। अब ये प्रेसिडेंशियल स्वीट में क्या क्या है, जो शख्स लोगों को उनकी मुलाकातें नहीं होने देता था, खाना और दवाई नहीं जाने देता था, डेथ सेल के अंदर बंद करता था, बख्तरबंद गाड़ियों में लेके आता था, वो आज झूठे इंटरव्यूज दे रहा है अपने वकीलों के थ्रू खत लिख के कि जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और देखिए वेस्ट में उनका एक तासुर है और वो समझते हैं कि शायद कोई यहाँ पे बहुत बड़ी वायलेशन हो रही है। मैं I would like to address Miss Christina Lamb, who I respect greatly. She's lived in Pakistan. She's been watching and observing the politics of Pakistan. But madam, you're sadly mistaken. This convicted person, who's the chairman of PTI, ex-chairman of PTI, he lives in a presidential suite. He has an exercise bicycle at his disposal. He has a walking gallery at his disposal. He has a kitchen at his disposal. And he gives a proper lavish menu of what he wants to eat in the entire day. He holds 3 meetings weekly with his lawyers, with his friends, family, with his political leaders. And in this presidential suite that has been created in the Adyala jail, he has an exercise time, he uses his bicycle, he walks freely, he has a whole kitchen to himself, he has a sitting area. तो ये वो मामलात नहीं है जो जेलों के अंदर हुआ करते हैं। और हम बिल्कुल सियासी इंतकाम के ना कभी ख्वाहिशमंद रहे हैं, ना लिया है, ना कभी हम लेंगे। मगर ये बाहर की दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करना और ये कहना कि मुझे डेथ सेल में रखा हुआ है, टेररिस्ट वाले सेल में रखा है। मिस्टर खान हिमसेल्फ incarcerated people and put them in death cells, including women. And he was responsible, and he used to openly state that I will not let any medicine get through to them in the prison. I will not let them have home food. I will not let them meet people. And he used to state it very openly. And now he is having a lavish lifestyle inside the jail. तो ये वो मामलात है कि जहां पे दूसरों को आप सियासी इंतकाम का निशाना बनाते थे, उनको बंद करते थे, उनकी
छोटी छोटी सहूलियात उनकी आप बंद करके खुद निगरानी करते थे। मैं हल्फन कहता हूं कि कभी जेल में कोई अजियत पहुंचाने के लिए कभी कोई हिदायत हुकूमत ने नहीं जारी की, कोई रियासत की तरफ से भी पैगाम नहीं दिया गया। साइकिल मांगते हैं साइकिल मिलती है, देसी मुर्गी मांगते हैं देसी मुर्गी मिलती है, लाखों रुपए का खाना आप खा जाते हैं एक महीने के अंदर, और आपका लेविश लाइफस्टाइल है। एक्साइज बाइसिकल किसको मिलती जेल के अंदर? तो ये तमाम मामलात हैं जो आप कर रहे हैं, और आप दुनिया को, वेस्ट को ये कह रहे हैं कि मुझे बड़ी मुश्किलात है, डेथ सेल के अंदर हूं। ये ऐसा डेथ सेल तो मतलब ये बहुत सारे मिडिल क्लास घरानों से बेहतर आपका प्रेसिडेंशियल स्वीट है इसके अंदर, अडयाला जेल के अंदर। मगर आज भी वो कोशिश है कि लाशें मिल जाएं, बन्नू के वाक़े से मैं कोई फायदा उठा लूं। भाई बन्नू का वाक़या आपके लोगों ने खुद किया, मुसल्ला जत्थे आपने भेजे, मुसल्ला जत्थों ने वहां पे फायरिंग की, दहशतगर्दी का जहां वाक़या हुआ वहां पे लोगों को लड़ाने की कोशिश की, दंगा फसाद करवाने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है हम बड़े नुकसान से बच गए। और रोज बयानात क्या आते हैं कि जी फायरिंग हो गई। भाई फायरिंग आपके लोगों ने की, पूछो उनको क्यों की है। बयानात क्या आते हैं कि जेल में मुझे डेथ सेल में रखा गया, ये अच्छा डेथ सेल है, और ये इनके उकसाए हुए लोग हैं। देखिए एक वाक़या हुआ है फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, जहां पे पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया। हमारा दोस्त मुल्क है जर्मनी, दफ्तर खारजा ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है उनको, और सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए ये कहा है और मुतालबा रखा है कि पाकिस्तानी मिशन की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए, सिक्योरिटी के लैब्स के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और जो लोग इस वाक़े में मुलव्विस हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। में कोई पाकिस्तानी शहरी थे या नहीं थे, या ये सिर्फ एक मुल्क के बाशिंदे थे जिन्होंने पाकिस्तानी परचम की बेहुरमती करने की कोशिश की, जो कि ना काबिल कबूल है। इट इज अनएक्सेप्टेबल, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल नहीं है। इस परचम में लिपट के हमारे शहीद आते हैं, इस परचम की सरबुलंदी की खातिर कौम कुर्बानियां देती है। सिक्योरिटी इदारे शहादतें जो हैं वो रोज उनके अफसर जवान शहीद हो रहे हैं, और पाकिस्तान एक मुल्क है जिसमें ऑफिसर टू जवान रेशियो अगर आप देखें, हमारे अफसर सबसे ज्यादा शहीद होते हैं। दुनिया में जवान ज्यादा जो हैं वो शहीद होते हैं, इधर अफसर ज्यादा शहीद होते हैं। अगर आप रेशियो देखें, कंपेयर करें, तनकीद करने वालों को मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे अफसर, हमारे जवान, हमारे सिपाही इस परचम में लिपट के आते हैं। उनकी माएं बहनें उस परचम को चूमती जब घर परचम वर्दी के साथ आता है, जब किसी को कॉफिन में लाया जाता है, तो ये परचम इसकी सरबुलंदी के लिए तो जान भी हाजिर है। अब जिसने भी ये किया है, क्योंकि एक माइंडसेट है, वो माइंडसेट क्या है? जब मैं कहता हूं कि एक सियासी जमात है ही नहीं, ये इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है कि IMF का मामला खराब करो, मुल्क डिफॉल्ट कर जाए, 9 मई के हमले कर दो, साइफर का बयानिया घड़ो झूठा, असेंबली तोड़ दो, तशद्दुद की सियासत करो। ये तमाम मामलात इन्होंने किए, कौम के सामने हैं। तो ये इस वाक़े में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलव्विस निकला, कि जो अक्सर ये उकसाते हैं लोगों को, बानी चेयरमैन PTI, और कहते हैं कि तशद्दुद की सियासत करो, हमला कर दो, मार दो, आग लगा दो, जलाओ घेराव करो, तो इट इज फॉर श्योर, मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई इब्हाम ना रहे कि ID कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, और सख्त तरीन कार्रवाई जो अमल में लाई जाएगी। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। उस मुल्क के साथ हमने एहतजाज किया, वो अपनी कार्रवाई करेंगे जो वो कर रहे हैं, और वो दोस्त मुल्क है जो जिसमें ये वाकया पेश आया, उनका एहतराम अपनी जगह पे है, और उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। मगर अगर इसके अंदर सियासी एलिमेंट्स मौजूद हुए, और जो खान साहब अक्सर उकसाते हैं लोगों को वायलेंस के ऊपर, तो फिर खान साहब नहीं उनको बचा सकेंगे, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए हम जो काम कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आ रहे हैं, FBR की रिफॉर्म्स कर रहे हैं, वज़ीर आज़म ने आज भी एक अस्पताल का संग बुनियाद रखा, स्टेट ऑफ द आर्ट। हम अपने रेवेन्यूज को बढ़ाने जा रहे हैं, होम ग्रोन अपना इकोनॉमिक एजेंडा लेके आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क को डीरेल करने की कोशिशें बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। ये जो मर्जी रिलीफ लेके आ जाएं, बिन मांगे वाला रिलीफ भी ले आए जिसका कोई जवाब नहीं है, तब भी मैं समझता हूं कि ये अपने आप को बेगुनाह कभी साबित नहीं कर सकते जो इनकी जराइम की फहरिस्त है।
ये जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाने की अभी तक कोशिश हो रही है, ये हमें सब पता है और हम इंशाल्लाह ताला मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं और आपकी ये साजिशें कामयाब नहीं होंगी। और एक जमात जो कि एक दहशतगर्द जमात है, उसको इंशाल्लाह ताला उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। साहब ये बता दें कि इस तरह की एक और कार्रवाई में जर्मनी ने पूरा जहाज भरकर उनको अपने मुल्क से निकाला, अफगानियों को जिन्होंने वहाँ पे गैर कानूनी काम किए। क्या पाकिस्तान जाएगा इस सूरत हाल में कि ऐसे अफगानों को, ये वो अफगान हैं जो अभी जब अमेरिका गया तो वहाँ पे शिफ्ट हुए, तो क्या इसकी बात करें? दूसरा आपने कहा प्रेसिडेंशियल सेल है उधर, ये वो, तो हुकूमत आपकी है, मरकज़ ने भी पंजाब में, कौन उनको फैसिलिटेट कर रहा है? देखिए बात यह है, हम किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाने देते। वो दरख्वास्त देते हैं देसी मुर्गी की, वो दरख्वास्त देते हैं बाइसिकल की, वो दरख्वास्त देते हैं किचन की, वो कहते हैं नया वॉशरूम बनना चाहिए। तो ये तमाम दरख्वास्तें उनकी मानी जाती हैं क्योंकि हम नहीं चाहते किसी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। मगर ये बात वाज़ेह रहे कि उन्होंने क्या किया और हमारा तर्ज अमल क्या है, ये कौम के सामने रहना चाहिए। देखिए जिस मुल्क के बाशिंदों ने वहाँ पर हमला किया, हमने उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है कि उनकी निशानदेही होनी चाहिए फेशियल रिकग्निशन के थ्रू कि ये कौन लोग थे। ये डेटाबेस से निकल आएगा। अगर पाकिस्तानी भी थे और तहरीक इंसाफ के भी कारकुन थे, वो भी पता लग जाएगा। अगर किसी और जमात के थे, वो भी पता लग जाएगा। और अफगान शहरी जो इसमें आ रहे हैं सामने झंडे पकड़े हुए, तो वहाँ पे बड़े आराम से इनकी गिरफ्तारी अमल में आएगी जर्मनी में। और जर्मन मिशन को हमने तमाम मामलात से आगाह किया है और फॉरेन ऑफिस से अपना प्रोटेस्ट भी रजिस्टर करवाया है। तो ये हम भरपूर मुल्क का दिफा करना जानते हैं, अपने परचम का दिफा करना जानते हैं। कोई भी किसी भूल में ना रहे, बानी चेयरमैन पीटीआई भी किसी भूल में ना रहे कि मजलूमियत का प्रचार करके, इतने जराइम करने के बाद मजलूमियत का प्रचार करके कि मुझे डेथ सेल में रखा गया है तो वो कोई रिलीफ हासिल कर लेंगे। तो बिन मांगे रिलीफ तो एक मिल गया है, मगर ये इस तरह मजलूमियत का प्रचार करने से रिलीफ नहीं मिला करता। बिल्कुल देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटरनेट डाउन है दुनिया के कई ममालिक के अंदर। अमेरिका में फ़्लाइट ऑपरेशन भी जो है वो अफेक्ट हुए, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो इंटरनेट की एक ओवरऑल प्रॉब्लम आई है जिसको जो मेरे नोटिस में है। दूसरा देखिए, डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से आईटी मिनिस्ट्री और पीटीए इस पे ब्रीफ करेगा। बट मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फायरवॉल का सिस्टम है तो वो साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी के हवाले से होगा, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं होगा जितना मेरे इल्म में है। तीसरी बात ये कि अभी तक मैं नहीं समझता कि सोशल मीडिया पे जितने लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कोई वाजिबुल कत्ल है, किसी ने फलां कर दिया, और विमेन हरासमेंट से लेके चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक। आप ट्विटर खोलें, मैं ये बात आप किस तरह करूं कि ट्विटर पे आप कंटेंट देखें जो अपलोड हुआ है। मैं अलग आपसे बात करता हूँ, आपको बताता हूँ सबको कि क्या क्या चीज़ें। इंटरिम गवर्नमेंट ने तब इसका बैन प्लेस किया था बिकॉज कंप्लायंस रेट नहीं था और कुछ कंटेंट ऐसा है जो दहशतगर्द और मुल्क दुश्मन यूज़ करते हैं, और उसमें अगर आप जाएं तो वो कोर्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इस मामले को टेकअप किया है। अगर कोई डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो आ रही है वो मशावरत के नतीजे में आएगी, क्योंकि कल को किसी के बच्चे को कोई उठा के ले जाए, किसी को गोली मार दे इंसाइटिंग हेट्रेड के ऊपर, कोई फोरम तो होगा ना जिसपे ये बात की जा सके। उस फोरम के हवाले से मशावरत होगी और तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे, साफी तंजीमों को, तब उस पर आगे बढ़ा जाएगा। जी, इनिशियल रिपोर्ट्स ली गई हैं, मौके से ली गई हैं, और मैं ये समझता हूँ कि जो इनिशियल रिपोर्ट्स हमें रिसीव हुई हैं, हमारे वफाकी हुकूमत के कई इदारे हैं जो जिनके वहाँ पे नेटवर्क भी मौजूद होते हैं, और उसमें ये बात सामने आई है। जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी हैं वो तमाम हकायक जो हैं वो बाकायदा रिपोर्ट हुए हैं, तो मैंने अवाम के सामने वो हकायक रखे हैं। जी जावेद सर,
और सियासी जमातें और भी शामिल हैं उसमें। और इसके साथ साथ जो जर्मनी का वाक़या है उसको भी आप लिंक कर रहे हैं पीटीआई के साथ, क्योंकि जी मैंने कहा अगर सफारत खाने के बाहर जी वो जो जर्मनी में सफारत खाने के बाहर एक एहतजाज हो रहा था, उसकी वजूहात क्या थी वो ज़रा बता दीजिए। एहतजाज को किस वजह से हुआ? देखिए हाँ जी, जो जर्मनी में वाक़या पेश आया, मैंने कहा कि अभी हतमी रिपोर्ट उसकी नहीं आई है। देखा जा सकता है अफगान बशिंदों को, मगर उसमें अगर कोई पाकिस्तानी मुलव्वस है वो हम फेशियल रिकग्निशन से निकाल लेंगे। तो वो अफगान बशिंदों का जो एहतजाज था वो तो क्रिकेट मैच के अंदर इतनी सनसनी ले आते हैं और एक ज़िंदगी मौत का उसको मसला बनाते हैं। तो ये जज्बात उनके समझ से बाहर हैं। पाकिस्तान ने तो हमेशा अकोमोडेट ही किया है। पाकिस्तान ने तो हमेशा रेफ्यूजीज़ हों, बाकी मामलात हों, हमेशा जो है वो इज़्ज़त एहतराम के साथ एक दोस्त मुल्क के तौर पे, हमसाये के तौर पे सामने आया है। मगर ये जो वाक़या हुआ है, इसका जो जर्मन यहाँ पे रैप मौजूद है, फॉरेन ऑफिस से जिस तरह मैंने कहा, एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है, गिरफ्तारी का इन अफराद की मुतालबा भी किया है, इसके महरक़ात भी अब जानने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आ जाएगी, उसको पब्लिक भी कर देंगे और सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाने का कहा है। और सिक्योरिटी जो लैब्स हुआ है वहाँ पे, उन जिम्मेदारान के खिलाफ एक्शन का भी कहा है, तो इसमें तो हम भरपूर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बन्नू के देखिए, जो दहशतगर्दी का वाक़या था, टीवी चलाता रहा है कि ये 8 लोग शहीद हुए, उनकी तस्वीरें आती रही हैं। बाकायदा वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट इस पे जारी हुई बन्नू के वाक़े पे। वज़ीर आज़म ने मज़म्मत की, सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा, उन छात्रों के हवाले से बात की। तो उसके बाद जो ये इंतशार फैलाया गया है और केपी गवर्नमेंट इस पे एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है, मैंने तो इस पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं की। फैक्ट्स रखे हैं और आपके सामने हकायक रख के ये कहा है कि जी ये वहाँ पे हुआ था। तो केपी गवर्नमेंट इस पे पॉइंट स्कोरिंग भी कर रही है, उनको नहीं करनी चाहिए। और उनको चाहिए कि वो दहशतगर्दी पे तवज्जो दें जो उनके सूबे के अंदर जो है जोर पकड़ी है। हम सबका कॉमन मसला है, हम उनकी मुआवनत करेंगे, हेल्प करेंगे। मगर जनूबी इस्लाम में क्या हो रहा है, और ये दहशतगर्दों को जो वापस लाए थे, पीटीआई की गवर्नमेंट लाई थी, अब पूरी कौम उसका नुकसान जो है वो बर्दाश्त कर रही है। तो ये बड़े सीरियस मामलात हैं। तो केपी गवर्नमेंट पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग ना करे, दहशतगर्दी से लड़ने में जो है वो आर्म्ड फोर्सेस की, फेडरल गवर्नमेंट की मदद करे और इन मामलात को ठीक करे। देखिए, सबसे पहली बात ये कि असद कैसर साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मगर ये उन्होंने कहाँ से अखज़ किया, क्या मेंबर्स का नाम बताया, किसने किसको अप्रोच किया, किस नंबर से कॉल आई, को बताएं। तफसीलात तो कोई नहीं है ना, हवा में एक तीर जो है वो चला दिया। और दूसरी बात ये है कि मैं देखिए बड़ा क्लियर हूँ इन मामलात के ऊपर कि कोई किसी को ना अप्रोच कर रहा है, ना तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा सवाल आपका क्या था? देखिए, पीपल्स पार्टी के हवाले से नैयर बुखारी साहब का एक बयान आ चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं इसके ऊपर। नैयर बुखारी साहब का स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दहशतगर्द जमात है और ये बिल्कुल ही आर्टिकल 6 वाली कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आप असेंबली कैसे तोड़ सकते हैं? इट इज़ इक्विवेलेंट टू एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि दिन ब दिन जो सियासी जमात के मामलात हैं और जिस तरीके से वो इंतशार को फ़रोग़ दे रहे हैं और वो ये समझते हैं कि वो अनटचेबल है और वो बातचीत में बिलीव नहीं करते, वो डायलॉग में बिलीव नहीं करते, और जिस तरीके से मुल्क में जो मैंने आपको मामलात बताए हैं उन्होंने चलाए हैं, तो ये हम समझते हैं कि वो एक दहशतगर्द जमात है और हम ये समझते हैं कि वो मुल्क के लिए ख़तरा है और हम समझते हैं कि वो और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। इसीलिए ये मुशावरत का सिलसिला भी हो रहा है और एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया था जिस पे आगे मुशावरत जारी है, होमवर्क हो रहा है उसके। जी आपको मुकम्मल इजाज़त है। सर, पाकिस्तान की खातून नूर ज़रमीना जो है वो भी मिस यूनिवर्स 2024 देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तमाम हेल्दी एक्टिविटीज़ जो होती हैं और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए अगर कोई एक्टिविटी है, अब मुझे नहीं पता उस खातून का कि उनका बैकग्राउंड क्या है और वो प्रोफेशनली जो है वो इससे पहले क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनको देखा जा सकता है। उन अचीवमेंट्स को देखते हुए, और अगर काबिल ज़िक्र अचीवमेंट्स उनकी हैं और उन्होंने पाकिस्तान के इमेज के लिए और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा किया है, तो फिर इस पर बात कर सकते हैं। जी
जी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज के लिए अगर किया तो बिल्कुल एब्सोल्युटली हम बिल्कुल इस चीज़ पे ओपन होते हैं कि जो भी अभी देखें ना पीछे प्राइम मिनिस्टर ने नायला कियानी को बुलाया जो एक गो पैमा है उनको अप्रिशिएट किया। हम मीट द पीएम करते हैं जिसमें तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ से आगे हमारा प्रोग्राम में अपने शोबिस के लोगों को बुलाना है, उनसे हमने मिलना है। कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं वो आ रहे हैं, उसमें कुछ फेमस सिंगर्स मौजूद हैं। तो बिल्कुल जिसकी जो अचीवमेंट है वो हम समझते हैं कि उसको बिल्कुल रिकग्नाइज किया जाना चाहिए। सरकारी तौर पर लेकिन फिर इसके बावजूद इस्तेमाल हो रहा है। हुकूमत वफाकी हुकूमत अगर इम्प्लीमेंट नहीं करा सकती, हालांकि डीसी एक 16 MPA का कर दे या 144 वो इम्प्लीमेंट करवा लेता है। वफाकी हुकूमत जो लोग ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई? फिर हम कार्रवाई करेंगे तो आप कहेंगे कार्रवाई क्यों की थी। ये तो अब 2 सवाल हो गए, टॉक शो बन गया। बहुत शुक्रिया।